दोस्तों, हिटलर वॉज नॉट अ किलर। आप सुन रहे हैं, हिटलर एक किलर नहीं था। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द रीड MK2, where we dive deep into the history, mysterious and untold stories. आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिसका नाम सुनते ही हमारा दिमाग में एक ही थॉट आता है, हिटलर द किलर। लेकिन क्या आपको पता है, कई हिस्टोरियंस एंड रिसर्चर का मानना है कि हिटलर एक किलर नहीं था। हाँ, आपने सही सुना। ये वीडियो आपको एक कंट्रोवर्शियल पर्सपेक्टिव देने वाला है जिससे आपका नज़रिया बदल जाएगा। तो दोस्तों, रेडी हो जाइए क्योंकि ये जर्नी शॉकिंग है, थ्रो प्रोवोकिंग है और बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है। चलो शुरू करते हैं। हिटलर, जिसको बोला जाता है द मैन बिहाइंड द मिथ। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं हिटलर के शुरुआती दिनों की। अडोल्फ हिटलर, एक ऐसा नाम जो दुनिया में हैटर्ड और डिस्ट्रक्शन का सिंबल बन गया। लेकिन क्या आपको पता है कि हिटलर एक टैलेंटेड पेंटर था? हाँ, उसने अपनी जवानी में एक पेंटिंग बनाई थी और अगर उसकी आर्ट कैरियर सक्सेसफुल हो जाता तो शायद दुनिया का हिस्ट्री ही कुछ और होता। लेकिन उसका सपना पूरा नहीं हुआ और उसने पॉलिटिक्स में अपना करियर बनाया। आज सवाल ये है कि हिटलर रियली एक किलर था या फिर उसको गलत पोर्ट्रे किया गया है। आइए कुछ फैक्ट्स भी मैं आपको उसके बारे में बताता चलूँ। हिटलर ने 1900 ईयर्स में वियना में अपनी पेंटिंग्स बेची थी, लेकिन उसको आर्ट स्कूल से रिजेक्ट कर दिया गया। रिजेक्शन ने उसकी लाइफ ही बदल दी। दोस्तों, अब बात करते हैं एक कंट्रोवर्शियल थ्योरी की। कई हिस्टोरियंस का मानना है कि हिटलर डायरेक्टली किसी का किलर नहीं था। उसका कहना है कि हिटलर ने कभी किसी को पर्सनली मर्डर नहीं किया। वो एक डिक्टेटर था। उसने ऑर्डर्स दिए थे लेकिन खुद अपने हाथों से किसी को नहीं मारा। मतलब उसने अपने सोल्जर्स को कमांड्स दिए और वो सोल्जर्स ने मास किलिंग की। तो क्या हिटलर को किलर कहना सही है या फिर उसको एक मास्टरमाइंड कहना ज़्यादा सही होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर किसी का अलग हो सकता है। और अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी हो हिटलर के बारे में, आपको एक बात बहुत अच्छे से पता होगी। हिटलर ने अपनी पूरी ही लाइफ के अंदर कंसंट्रेशन कैंप का विजिट नहीं किया जहां पर लोगों को मारा जाता था। वो सिर्फ रिपोर्ट पर डिपेंड करता था। उसने खुद ने कभी वहां जाकर किलिंग नहीं किए। हिटलर लीडरशिप एंड द प्रोपेगेंडा। हिटलर एक बहुत ही पावरफुल ऑरेटर था। उसके स्पीचेस सुनकर लोग उसके पीछे खड़े हो जाते थे। उसने प्रोपेगेंडा का यूज़ किया और जर्मनी को एक नए डायरेक्शन में ले गया। लेकिन क्या ये कहना सही होगा कि हिटलर ने अपने लोगों को मैनिपुलेट किया? हाँ, बिल्कुल उसने किया। अपने आइडिया को प्रमोट किया और लोगों को कन्वेंस किया कि जूस जो थे और दूसरे माइनॉरिटीज जो थे जर्मनी के लिए प्रॉब्लम का रीज़न है। तो क्या हिटलर एक किलर था या फिर एक मास्टर मैनिपुलेटर? ये बात सोचने वाली है। क्या आप जानते हैं हिटलर ने अपनी स्पीचेस में मेनली जो एक थ्योरी का यूज़ किया वो है बिग लाई थ्योरी। बिग लाई थ्योरी क्या होती है? इसका मतलब ये होता है कि अगर आप एक झूठ को बार बार बोलोगे तो लोग उसको सच मानने लग जाते हैं कि वो सच ही बोल रहा होगा। इस थ्योरी को बोला जाता है बिग लाई थ्योरी। आइए हम अब बात करते हैं कि क्या हिटलर की जो चीज़ उसने कर दी
वो थ्योरी वापस रिपीट हो सकती है? कुड हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ? द फ्यूचर पॉसिबिलिटीज। अब सवाल ये है कि क्या फ्यूचर में हिटलर जैसा कोई और लीडर आ सकता है? दोस्तों, हिस्ट्री रिपीट हो सकती है अगर हम अपने सोसाइटी में हैटर्ड और डिवीज़न को अलाउ करें। तो कोई और हिटलर पैदा हो सकता है, लेकिन हमारे पास एक एडवांटेज है। हम हिस्ट्री से सीख सकते हैं, हम अपने फ्यूचर को बेटर बना सकते हैं। टेक्नोलॉजी और एजुकेशन का यूज़ करके हम एक इंक्लूसिव सोसाइटी बना सकते हैं। तो फ्यूचर हमारे हाथ में है, ये हम पर डिपेंड करता है क्या चूज़ करना है हमें, यूनिटी या डिवीज़न। बाय 2050 एआई और टेक्नोलॉजी हमें हिस्ट्री के मिस्टेक को रिपीट करने से रोक सकती है, लेकिन ये हम पर डिपेंड करता है कि हम कैसे उसको यूज़ करते हैं। मॉरल डिलेमा जो होता है वो है हिटलर वॉज डेविल। वॉज हिटलर डेविल? दिस क्वेश्चन इज फॉर यू। अब बात करते हैं एक मॉरल डिलेमा की। क्या हिटलर इविल था? दोस्तों, इविल का डेफिनेशन हर किसी के लिए अलग हो सकता है, लेकिन हिटलर ने कई लोगों को लाइफ बर्बाद की, लेकिन क्या उसने अपने आप को इविल समझा? शायद नहीं। उसने अपने आप को जर्मनी का सर्वियर समझा, जो जर्मनी को बचाने आया है। तो क्या इविल वो है जो अपने एक्शन को गलत नहीं समझता? ये एक ऐसा ही सवाल है जिसका जवाब ढूंढना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बात क्लियर है, हिटलर की लेजेसी हमें एक लेसन देती है कि पावर और हैटर्ड का मिसयूज कितना डेंजरस हो सकता है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, हिटलर ने अपनी सुसाइड से पहले अपनी वाइफ ईवा बैरन को भी पॉइजन दिलवा दिया था। वो अपने आप को जर्मनी का सेवियर समझता था। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल डिस्कशन हिटलर के बारे में था। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए लाते रहते हैं। और हाँ, कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका क्या ओपिनियन है, क्या हिटलर एक किलर था या नहीं। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे क्यूरियस एंड रिमेंबर, हिस्ट्री टीच अस lessons, but it's up to us to learn from them. जय हिंद, जय भारत।